और मैं बेंगलोर में सीनियर हार्ट सर्जन हूँ और मेरा 50 साल से वैदिक साहित्य पढ़ने में मेरा रुझान रहा है। और फिर मैंने आचार्यों के साथ, जो वैदिक आचार्य हैं, उनके साथ फिर दर्शन उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद शुद्ध गीता पर कार्य किया। मुख्य रूप से शुद्ध गीता पर कार्य करने का आवश्यकता पड़ी जब हम लोग ये रिसर्च कर रहे थे कि भारत हजारों साल गुलाम कैसे हुआ। उसमें एक कारण निकल के आया कि हमारे ग्रंथों में प्रक्षेप होने के कारण हमारी हिंदू संस्कृति अपने सारे मूल्यों को भूल गई थी और इसलिए वो अंधविश्वासों में फंस गई। उस अंधविश्वास के कारण परिवर्तन हुआ और काफ़ी आक्रमण हुए और बाकी हम अपने ग्रंथों को भूल गए। इसलिए इस ग्रंथ को, क्योंकि गीता भारत की एक तरह से हिंदू संस्कृति की थाती है, सारे देश विदेश में गीता को ही भारत का हिंदू धर्म का परिचायक माना जाता है। तो इसलिए आवश्यकता जानी गई कि पहले इस ग्रंथ को ही शुद्ध करें, जिससे कि जनता अपने शुद्ध संस्कृति को जान सके। जी ने लगभग 15 वर्ष अध्ययन करने के बाद गीता पर अपना शोध प्रस्तुत किया है। गीता वेद और दर्शनों के विज्ञान के अनुकूल कितनी मात्रा में है, इसका अध्ययन किया। तो अध्ययन करने के बाद डॉक्टर साहब ने यह अनुभव किया कि निश्चित रूप से ऋषियों के अनुरूप गीता है और बाद में जो प्रक्षेप है, जो मिलावट की गई है, वो हमारी संस्कृति को बदनाम करने के लिए कृष्ण के जो सिद्धांत हैं, जो वेद के सिद्धांत हैं, ईश्वरीय जो सिद्धांत हैं, उसी सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है गीता में। देखिए, गीता जो है सदियों से भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा ग्रंथ रहा है और उस पर बहुत सारी टीका टिप्पणियाँ, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन डॉक्टर शर्मा ने उसको एक नए प्रारूप में लिखा है और उसके लिए आज हम उनका यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं और वो अपनी इस विषय में कुछ बताएं। धन्यवाद।